हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश यादव आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ भाइयों, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित लेटेस्ट वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आज का टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर किस प्रकार का आता है। तो भाइयों, सन 2019 का यह हिंदी का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला है, जिनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध पारित के लेखक पद्मलाल पन्ना बख्शी हैं। तो आइयो, इसका आंसर यही होगा कि प्रबंध पारित के लेखक पद्मलाल पन्ना बख्शी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ख है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। कृति के लेखक का नाम। तो पहली कृति है इंद्रजाल। इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा है सेवा सदन। सेवा सदन कृति के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। दीपदान के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। तो ग है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। विष्णु प्रभाकर जीवनी लेखक हैं। मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। ठीक है। ड है कि संस्मरण किस विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी संस्मरण विधा के एक लेखक थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का रीतबद्ध सागा के किसी एक कवि का नाम लिखिए तथा उसकी एक रचना नाम बताना है रचना का। ठीक है। ख है, प्रयोगवादी काव्यधारा के दो विशेषता बतानी है प्रयोगवादी काव्यधारा की। ठीक है। ग है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम बताना है। पहली है कि एक पतंग अनंत में, इसके कवि का नाम बताना है अशोक वाजपेयी। सेकंड है कि पंचवटी। पंचवटी के कवि का नाम बताना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। तीसरा है समर्पण। समर्पण के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अनामिका। अनामिका के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 6 नंबर का क्वेश्चन है भाइयों। इसका क्या है कि इसी प्रकार इसकी व्याख्या करनी है। जहाँ तक ये डॉट डॉट मतलब लाइन दिखाई गई है। तो इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं नीचे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ भी लिखना है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, मतलब इसकी व्याख्या करनी है। ये दिए गए हैं डॉट डॉट लाइन उनकी। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जाता है, इसमें से ये छांट कर लिखना है कि पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जाता है। क्वेश्चन 3 का ख है कि इसी में से मतलब इसकी डॉट डॉट लाइन जो दी गई हैं उनकी व्याख्या करनी है उसी प्रकार से। और इसका मतलब पहला क्वेश्चन दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा सच्ची मित्रता कैसे होनी चाहिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, इसमें से बताना है छांट कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये 6 नंबर का आता है। इसका का है इसी प्रकार से मतलब इसकी व्याख्या करनी है, काव्य का सौंदर्य भी करना है। उसी प्रकार ख है, इसी प्रकार मतलब इसकी भी व्याख्या करनी है और इसका संदर्भ भी लिखना है। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख दीजिए। उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इनमें से एक का किसी लेखक की जीवन परिचय लिखना है तथा उसकी एक रचना भी बतानी है। क्वेश्चन 5 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय बताना है तथा उसकी रचना भी बतानी है। ठीक है। 6वां क्वेश्चन भी संस्कृत में से लिया गया है। उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसमें से इसकी कीजिए व्याख्या संदर्भ सहित और एक का मतलब
इसका अनुवाद करना है, अथवा में दिया गया है, इसका संदर्भ से व्याख्या करनी है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न दिया गया हो। इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न मतलब इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक ना आया हो और आपको याद हो वो श्लोक लिखना है। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इन क्वेश्चन में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। इसमें से बताना है कौन सा रस है। क में और ख में बताया गया है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। इसमें दिया गया है दोहा, उसमें अलंकार का नाम बताना है या उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है। इसमें से एक करना है। ठीक है। ग दिया गया है, सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। उसकी परिभाषा लिखनी है, रोला छंद की अथवा सोरठा छंद की, और एक एक उदाहरण देना है। ठीक है। प्रश्न 9 है कि क 9 का क, निम्नलिखित में से उपसर्ग किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। इनमें से किसी में तीन में से एक उनका उपसर्ग बताना है। असत्य, तो आगे पे असत्य हो गया। ठीक है। सुलेख, तीसरा है सहपाठी, अप तो अपमान कर दिया। ठीक है। अभिमान, इसमें तीन तीन करने इनमें से। ठीक है। प्रश्न 9 का ख है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का उपसर्ग करके एक शब्द बनाना है। उसका उपसर्ग प्रत्यय बताना है। प्रत्यय ये होते हैं पीछे लगाए जाते हैं किसी शब्द के। तो पहला है त्व, तो महत्व, महत्व पीछे लगाए। ठीक है। दूसरा है पन, बचपन। तीसरा है वट, तो लिखा वट। ठीक है। इनमें से किन्हीं दो का बताना है, तो दो तो हो गए। ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इनमें से हमने लिया है 12 मासा। ठीक है। तो 12 मासा का विग्रह करेंगे तो 12 महीनों का समूह, ये द्विग समास से है। ठीक है। आना जाना, आना और जाना, ये द्वंद्व समास से है। घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। दही का तत्सम होता है दधे। कीर्ति, कीर्ति का होता है कीर्ति, तत्सम शब्द। ड़ा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तालाब के दो पर्यायवाची शब्द हैं सरोवर और ताल। ठीक है। इनमें से किन्हीं दो का लिख सकते हैं आप। आकाश का है गगन और नभ। प्रश्न 10 है, 10 का क, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। इनकी दोनों की संधि करनी है, किन्हीं दो की, और संधि का नाम बताना है। एक एकम, एक धन एकम, तो इसकी संधि होगी एक एकम, और यह संधि वृद्धि संधि से है। और तीसरा है महाऔध, महाधन औध, तो महोदह वृद्धि संधि से। इनमें से किन्हीं दो की करनी है। ठीक है। ख है, निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन के रूप लिखने हैं। तो हमने नदी का लिखा है नदीव्याम, ये चतुर्थ व्यक्ति का द्विवचन है। और दूसरा है इसका युष्मद या तद, हमने युष्मद का लिखा है, युष्मद का होगा युवाभ्याम। निम्नलिखित अब ग है कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष की तथा वचन लिखिए। पश्चात है, दृष्ट धातु का रूप है ये, लकार है इसका लट लकार से है। पुरुष मध्यम है, वचन द्विवचन है। पश्चात, इसमें से एक ही करना है। ठीक है। एक हो गया। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने हैं, तो हमने दूसरे का किया है, वह घर कब जाएगा, तो सह गृहम कदा गमिष्यसि। चौथा लिया है, भारत एक महान, तो इसका संस्कृत अनुवाद हुआ भारत एकम महानम द्वितस्य। ठीक है। प्रश्न 11वां है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध रचना कीजिए। इसमें से किन्हीं में से उसका निबंध लिखना है। किसी देखे हुए मेले का वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा देश प्रेम, बेरोजगारी और उसे दूर करने के उपाय, सड़क दुर्घटना, कार्ड और निवारण, इनमें से किसी पर एक निबंध लिखना है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्टवां क्वेश्चन है, अपने
पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपने खंडकाव्य पढ़ा हो उसमें से आपको खंडकाव्य लिखना है, ठीक है। तो भाइयों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।